2025 के एक निस्बतन बेहतर इख्तिताम के बाद 2026 में पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त अंदाज में दाखिल हुआ है, जब पाकिस्तान से बाहर रहने वालों ने अपनी एक उम्मीद का इजहार किया है। हालिया गैलप सर्वे सामने आया है जिसमें पाकिस्तान ने 2026 के एतबार से अब जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, खासी उम्मीदें उन्होंने बांधी हैं। और इन उम्मीदों की अभी जब हम परसेंटेज आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान होंगे कि इसमें पाकिस्तान ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों ने भी इस दौड़ में अब भारत को वाज़ेह तौर पर पीछे छोड़ा है। और इस सर्वे में पाकिस्तानियों ने जो जवाबात दिए हैं उनमें मईशत और आलमी अमन के अहम इंडिकेटर्स में पाकिस्तान काफ़ी आगे नज़र आ रहा है। बल्कि पाकिस्तान का स्कोर न सिर्फ आलमी एवरेज बल्कि कई मामलात में भारत से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब ये कोई अचानक पैदा होने वाली तब्दीली नहीं है, ज़ाहिर है इसके लिए एक तवील सफ़र तय करना पड़ा, एक तवील ट्रेंड है जिसका ये नया पहलू है जो माजी में भी हमें कभी कभार नज़र आया है। इस सर्वे के मुताबिक 51% पाकिस्तानियों को लगता है कि 2026 पिछले साल से बेहतर होगा, जबकि 20% अफराद सिर्फ ऐसे हैं जो इस सर्वे में मायूस नजर आ रहे हैं। अब इस तरह ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बड़ा ही पॉजिटिव है और ये डोमिनेट कर रहा है। अब मईशत के सवाल पर 53% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि 2026 एक खुशहाल साल होगा, जबकि भारत में ये शरह महज 39% है। पाकिस्तान की ये शरह आलमी एवरेज 24% से भी दुगनी है। और इस पॉजिटिव सोच के पीछे कई फैक्टर्स हैं। सबसे अहम नौजवान आबादी है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जो आईटी के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, दीगर कई ऐसे शोबे हैं, रिमोट वर्क है और उसके अलावा बैरून मुल्क मौक़े हैं जिनकी वजह से मुस्तकबिल को निस्बतन रोशन देखा जा रहा है। अब दूसरा बड़ा रीज़न हालिया इकनॉमिक स्टेबिलिटी है। सख्त फैसलों के बाद IMF प्रोग्राम्स और करंट अकाउंट का जो कंट्रोल है उसके बाद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहुत हद तक बल्कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जिससे अवामी एतमाद में बहाली आई है। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी रिकॉर्ड आज भी एक नया रिकॉर्ड बना और ये भी इसी एतमाद की अलामत है। गो के स्टॉक मार्केट हमेशा हकीकत से आगे सोचती है, मगर ये अवामी और इन्वेस्टर्स के बदलते हुए मूड को भी ज़रूर जाहिर करती है। अब साथ ही पिछले 10 सालों में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल ने अमन के बारे में भी उम्मीद को मज़ीद मजबूत किया है। ये सर्वे 60 से ज़ायद ममालिक में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी अवाम की पुरुमीद सोच आलमी और इलाकाई सतह पर सबसे नुमायां नज़र आई है। अब एक अहम नुकता इसमें यह भी है कि ये उम्मीद हकीकी मसाइल के खात्मे का ऐलान नहीं है, बल्कि सेंटिमेंट का एक इशारा है कि अगर नौजवानों की इस्लाहात के आगे बंद बांध दिए गए तो ये उम्मीद कम भी हो सकती है, जिसमें सरफहरिस्त इंटरनेट की बार बार स्लो स्पीड है, पाबंदियों के मसाइल हैं। लेकिन अगर हुकूमती रिफॉर्म्स और की ये पॉलिसी जारी रही तो फिर यही सोच मुस्तकबिल में बेहतर नताइज लेकर आ सकती है और हमारे मुल्क की कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकती है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब साबिक CEO हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे कि अब 2026 कैसा होने वाला है। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं गैलप का सर्वे आया है, 60 ममालिक में सर्वे किया गया है। इसका मतलब अच्छी खासी दुनिया को कवर किया गया है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो पुरुमीद लोगों की है वो पाकिस्तानियों की है। तो 2025 का जो मुश्किल वक्त था या निस्बतन बेहतर वक्त था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होने वाला है 2026, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं तो वैसे ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ और पाकिस्तान के ऊपर हमेशा मेरा यकीन बड़ा मजबूत है और बड़ा मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह। 2026 का साल मतलब अगर जिस तरह से बातें अब हो रही हैं, एक पिछला बजट जो था 2025 का उसमें तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन आई है, हमारे यहाँ मईशत जो है ना सुखड़ी है। अगर आप देखें GDP के हिसाब से, फिर आप बाकी तमाम जावियों से देखें, एक साथ ऐसी चीजें हैं जो बेहतर हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है, फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है, डॉलर रुपी पैरिटी है, तो ये जो चीजें हैं ना ये तो बेहतर रही हैं हमारे पास। और इस वजह से जो है ना जो आप गैलप के सर्वे की बात करते हैं तो वो तो मैक्रो इंडिकेटर्स को देखते हैं। मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से भी ये रही है, अभी आपसी के थ्रू भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखें 2025 के साल में अगर आप देखें द माइनस पॉइंट, सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो पॉइंट है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है ना तो आपके पास बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 18 साल पे पहुंचने वाले अगर आपकी पूरी कौम अगर 25 करोड़ की है, उसके अगर आप वैसे भी हिसाब कर लें तो आपके पास कोई 3.5 से 4 करोड़ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो कि अपना लड़कपन से जवानी में जाते हैं, यानी वो उनको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की जरूरत होती है। इसी तरह का नंबर जो है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का जो होता है, जो पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं, उनको हमने एम्प्लॉयमेंट देनी है ना।
उस एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, जो इनेबलिंग एटमॉस्फेयर चाहिए, वो पाकिस्तान में लैक करता है। ये किसी की पॉलिसी का, या मैं तो समझता हूँ जबरदस्त परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट का भी, और आइंदा सालों में भी बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन मैक्रो साइड पर नहीं देखना, हमने माइक्रो साइड को देखना है कि हमारी इंडस्ट्रियां बढ़ी, कम हुई, बंद हुई या चली। अगर आप इसको टोटल को देखें, अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो 20% की रिडक्शन भी एक्सपोर्ट्स के अंदर। मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं एम पॉजिटिव कि अगर गवर्नमेंट अच्छे मसले हल कर दे, ये सारे प्रॉब्लम भी हम जो है ना इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हम देखें, सबसे पहला हमारा जो है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करने की जरूरत है। नंबर 2 पे अगर आप आए तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, यूटिलिटीज में गैस इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारी प्राइसेस ज्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट कम इसलिए हो रहा है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा है, और बाजार में जो दुनिया में जो डिमांड है, बांग्लादेश अगर वहां से अगर 15 से 16 सेंट एक हर डॉलर के पीछे सस्ता माल देता है, हम तो नहीं बेच सकते ना, किस तरह से बेचेंगे। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपकी जो है ना रिफंड्स की सिस्टम्स हैं, एफबीआर की जो है, एफबीआर की नोटिस की जो सिस्टम है, एफटीआर एनटीआर जो है, जो उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम को नॉर्मल टैक्स रिजीम में 1% को ले गए, वो के वजीर खजाना से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा इसको हम वापस इसको हम इस बजट में करेंगे। हमने कहा वापस बजट में क्यों करना है, आज कर दें उसको। तो ये जो ना फिर आप बहुत सारे मसाइल उस बजट के हवाले से हुए, जो हम 3-4 महीने लगे रहे गवर्नमेंट के साथ, एफबीआर के साथ, 37A 37B था, मामलात हैं। हमको ये देखना चाहिए कि जीडीपी के अंदर हमने कितना ऐड किया। जीडीपी जब ऐड होता है, जब डोमेस्टिक आपकी प्रोडक्ट भी बढ़ती है, आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर स्टैग्नेंट भी रहती है, पिछले साल जितनी भी है, या उसमें 1% ज्यादा इजाफा भी हुआ है, तो आप देखेंगे आपकी जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5% है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ जब 2.5% है तो आपका 1.5% वैसे ही माइनस हो गया। हमको और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमने मैक्रो इंडिकेटर्स को माशाल्लाह कंट्रोल कर लिया, जिसको इंटरनेशनल एरिना में देखा जाता है। आप स्टॉक एक्सचेंज जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, आई थिंक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड हो गई है। उन तमाम चीजों को देखने के बाद हमको ये जरूर देखना है कि हमको ये सर्वे करना है कि आज हमारा एक्सपोर्ट का जो प्राइजेस हैं, जो प्राइस वॉर है दुनिया की मंडी में, वो हम बेच पा रहे हैं या नहीं बेच पा रहे हैं, हम हमारे रीजनल कॉम्पिटिटर्स के सामने। और क्यों नहीं बेच पा रहे उसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए, या एक फॉरेन एजेंसी होनी चाहिए जो कि डिटरमिन करे कि नंबर्स क्या कहते हैं, कहाँ से हम कैसे उसको कम कर सकते हैं और कैसे हम कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो सारी चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। आपको मतलब ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी मिनिमम वेज और दूसरे की मिनिमम वेज में कितना फर्क है। इन सारी चीजों का असल क्या है कि जब तक आप कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, तो आपको जो है ना दुनिया के अंदर रन ऑफ द मिल माल आप नहीं बेच सकते। अगर आप क्वांटम जंप चाहते हैं, अभी 30-32 बिलियन के अंदर पता नहीं कितने साल से हम घूम रहे हैं, इसको हम चाहते हैं कि 60 से 70 बिलियन अगले 2 साल में हो जाए, और इसके बाद ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। तो अगर इसको बढ़ाने के लिए हम जो बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई गलती है तो गवर्नमेंट बेशक एजेंसी हायर कर ले, इंटरनेशनल एजेंसी को, और वो 6 मुल्कों का कंपैरिजन बना ले, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम और अपना कंबोडिया एंड श्रीलंका। अगर वो हो जाए तो अब मैं समझता हूँ कि हमको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। सही, तो पोटेंशियल बड़ा जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। सवाल यह है कि हम उसको डील कैसे करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।